हड़बड़ाने से और छाती पीटने से कोई बात नहीं होता। तो विरोधी दल विरोध न करेंगे तो ढोलक पीटेंगे, हम और पक्ष बनेंगे, बाजा बजाएंगे। आधार में नहीं अटका हुआ है, समय से पहले और तकदीर से अधिक कुछ नहीं मिलता है। लड़ने से ही देश स्वतंत्र हुआ है, वह भी लड़ के स्वतंत्र हो। आश्वासन से पेट भर जाता है कि काम करने से पेट भरते। अब कोई किसी के दरवाजा पर कखनियों चल जाएगा तो सब मिलिए लेता है। लेकिन मतलब का कि हम अभी घर में बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, आप मेरे दरवाजे पर आ गए तो हम आके बैठल थे कि आप आए। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, इसके लिए नियोजित शिक्षकों को एक परीक्षा देनी होगी। सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन इससे आक्रोशित नजर आ रहे हैं नियोजित शिक्षक। हमारे साथ अभी बीजेपी एमएलसी निर्मल किशोर यादव है। निर्मल जी, जब आप विपक्ष में थे तो उस वक्त नियोजित शिक्षक के लिए आवाज़ उठा रहे थे, अब सत्ता में है, क्या लग रहा है सरकार जो पहल कर रही है वो सही है? ये यहाँ सवाल सही और गलत का नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि 2-4 दिन रुक जाइए, सरकार अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसके बाद इन बातों पर बात होगी। हड़बड़ाने से और छाती पीटने से कोई बात नहीं होता है। मैंने कहा है कि निश्चित रूप से जो शिक्षकों को चाहिए, जो उनके मान सम्मान के लिए, वो किया जाएगा और सरकार करेगी भी। सरकार से बात भी हो रही, मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात भी की है। नियोजित शिक्षक के मसले को सुनने के लिए, उनकी समस्या का निष्पादन करने के लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जो प्राधिकार गठित किया गया था, शिक्षा विभाग ने उसे बंद कर दिया है। कहा गया कि अब किसी भी मामले को आपको नहीं लेना है। यह कहाँ तक उचित है? नियोजित शिक्षक कहाँ जाएंगे? भाई, अब जब सब परमानेंटे हो जाएगा, उस पर भी हमारे दिमाग में नहीं था कि क्या बंद कर दिया है, उसको भी देखा जाएगा। तमाम विरोधी दल भी विरोध कर रहे हैं। तो विरोधी दल विरोध न करेंगे तो ढोलक पीटेंगे, हम और पक्ष बनेंगे, बाजा बजाएंगे। पहले काहे न कर दिए थे विरोधी पक्ष? निश्चित रूप से इनका समायोजन भी होगा और इनके कार्यों का निष्पादन भी होगा। जब आप भी विरोध में थे, मतलब विपक्ष में बैठे हुए थे, तो उस वक्त आपने भी काफी आवाज उठाया था नियोजित शिक्षक को लेकर। हम पक्ष में रहे कि विपक्ष में? जो नेता बन रहा है नियोजित के ना, वो 5,000 से 50,000 रुपया मेरा ही लड़ करके भेजवावल है। इसलिए हमको हमारा छोड़ दीजिए कि हम पक्ष में कि कौन नेता बन रहा है इस तरह के पहल? ना कौन नेता बन रहा है, सो अभी वो हम नहीं जानना चाहते। अधर में अटका हुआ है नियोजित शिक्षक का कैरियर ना? अधर में नहीं अटका हुआ है, समय से पहले और तकदीर से अधिक कुछ नहीं मिलता है। जब मैंने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम खत्म जब सरकार की होगी तभी उस पर बात होगी, उसके पहले कोई बात नहीं। नियोजित शिक्षक जो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको क्या कहिएगा आप? करना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। लड़ने से ही देश स्वतंत्र हुआ है, वह भी लड़ के स्वतंत्र हों, वो भी लड़ के 5,000 से 45 अनवरत लड़ाई होनी चाहिए। जब टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप यह आश्वासन नहीं देंगे कि आप शांत रहे, सब कुछ सही हो जाएगा? आश्वासन से पेट भर जाता है कि काम करने से पेट भरते। आप कह रहे हैं आंदोलन करना चाहिए। 2 दिन पहले नियोजित शिक्षक शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे शाम में, लेकिन तमाम महिलाएं पहुंची थी, लेकिन शिक्षा मंत्री मिले नहीं। अब शिक्षा मंत्री के बाद शिक्षा मंत्री जी से पूछिए। अब कोई किसी के दरवाजा पर कखनियों चल जाएगा तो सब मिलिए लेता है। अलायंस में है सरकार, आप अलायंस में है, तो एक मतलब का कि हम अभी घर में बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, आप मेरे दरवाजे पर आ गए तो हम आके बैठल थे कि आप आए, तब भी आपसे भेंट हुई। हर आदमी का टाइम फिक्स है, जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होता है, ज़्यादा नेतागिरी चमकाने से भी कुछ नहीं होता है। ये बताइए, नेतागिरी कौन चमका रहा है? जदयू के लोग चमका रहे हैं क्या? नहीं, जदयू के लोग चमकावे कि भाजपा के, वो बात नहीं। बात यह है कि जो काम में लगे हुए हैं वो काम सलीके से तभी होगा जब समय आएगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए कि नियोजित शिक्षक इस इंतजार में है कि कब तक फैसला लिया जाए, या जो फैसला लिया गया सरकार के द्वारा वही तटस्थ रहेगा? आखिर वो किस इंतजार में रहे? अभी 12-13 के पहले उनके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, छोड़ दीजिए। तो देखिए, निश्चित तौर पर नियोजित शिक्षक को परीक्षा देनी होगी, उसके बाद वो राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें मिल जाएगा। और बीजेपी का साफ तौर पे कहना है, निर्मल किशोर यादव का साफ तौर पे कहना है कि उन्हें इंतजार करना होगा, सब कुछ उनके सहूलियत के हिसाब से होगा। कुछ टेक्निकल समस्या जरूर है, लेकिन सब कुछ कर दिया जाएगा। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।